डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को सीखे बिना आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको बैट्समैन बनना है और आपको बल्ला घुमाना ही नहीं आता। तो इस वीडियो के साथ हम पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के टॉपिक कवर करूंगा और मेरे हर एक वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी मिलेंगी सॉल्यूशन के साथ। सो आप वीडियो देखिए, कोड को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ऐसे करते करते आप एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को सीख सकते हो। इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और मेरे सारे वीडियो में मैं एकदम देसी सिंपल भाषा में आपको सिखाऊंगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा। आप कोई भी बायस मत रखिए कि ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कोई बड़ी रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो हम शुरुआत करते हैं। मान लो कि आप घर बना रहे हो, उसके लिए क्या क्या चाहिए? लकड़ियाँ चाहिए, सलिए, ईंटें, और ये सब मिला के जब आप घर को बनाने की जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको पता होगा कि ईंटों को ऐसे अरेंज करना है दीवार बनाने के लिए, सीलिंग में सलियों को ऐसे रखना है। तो वो इंस्ट्रक्शन और ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसको बोलते हैं, वो जब मिलाओगे तो आपका बनेगा घर। सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो अपनी ईंटें और सलिए है समझ लो, और उसको हम कोडिंग की इंस्ट्रक्शन के साथ जब मिलाएंगे तो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन जाएंगी। तो ये डेटा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे इमेज दिखाई है, उसमें ट्री, अरे, लिंक लिस्ट, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर दिखा है। तो उसको कोड की इंस्ट्रक्शन के साथ मिला के हम सॉफ्टवेयर की कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक है, रॉ मटेरियल है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए। और आप अच्छे प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते अगर डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे मेरे को खिड़की बनानी है तो उसके लिए वुडन मटेरियल यूज करना पड़ेगा। मैं अगर ईंटों से खिड़की बनाने जाऊंगा तो शायद खिड़की तो बना भी दे लेकिन अच्छी नहीं बनेगी। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग यही होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ऊपर है लिस्ट या तो फिर अरे, नीचे ये जो है लिंक लिस्ट है, ये है ट्री। तो ये सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है और वो है ना, कोई भी डेटा को एक स्पेसिफिक मेमोरी लेआउट में स्टोर करते हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो कंटेनर है जो डेटा को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन में या तो फिर अरेंजमेंट में स्टोर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो, एप्पल कंपनी का स्टॉक है और उसकी प्राइस 5 दिन की आपको निकालनी है अपने प्रोग्राम में, और ऐसा प्रोग्राम बना के आप प्रोग्राम को पूछते हो कि पहले दिन पे प्राइस क्या थी या तो फिर तीसरे दिन पे प्राइस क्या थी। तो पाइथन में अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप सिंपल लिस्ट या तो फिर अरे का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अरे में क्या होता है, जो आपकी स्टॉक की प्राइस है 298, 305, ये समझ लो आप पहले दिन पे 298 प्राइस थी, दूसरे दिन पे 305 थी। ये सब एक मेमोरी लोकेशन में एक एक करके ये स्टोर किया है। तो अगर आपको तीसरे दिन की प्राइस लेनी है तो आप स्टॉक प्राइस 2 बोलोगे, क्योंकि इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है। तो 0, 1, 2, तो 2 बोलोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे अरे का यूज़ करना अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन मेरा यूज़ केस ऐसा है कि मेरे को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो मेरे को कोई भी स्पेसिफिक डेट की प्राइस दे। जैसे मार्च 4 या मार्च 7 पे क्या प्राइस थी। इसके लिए पाइथन में आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हो। डिक्शनरी में एक की होती है। तो देखो, मार्च 4, मार्च 5, ये एक की है। तो जब प्रोग्राम को ऐसा बोलेगा ना कि स्टॉक प्राइस इन ब्रैकेट मार्च 7 या फिर मार्च 3, ओके, ये पाइथन का प्रोग्राम है, तो आपको वो प्राइस मिल जाएगी। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हो, उसके हिसाब से आप एक या दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। तो ये है ना, थोड़ा आर्ट और साइंस दोनों है। आपको थोड़ी स्किल होनी चाहिए, आपको वो सेंस होना चाहिए कि मेरे प्रॉब्लम के लिए मेरे को क्या यूज़ करना है। तो पहले प्रोग्राम के लिए हमने अरे और लिस्ट यूज़ किया, और दूसरे प्रोग्राम के लिए जो डिक्शनरी है वो इंटरनली एक हैश टेबल करके एक डेटा स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करता है। तो हैश टेबल में क्या होता है, जब आप मार्च 4 बोलते हो तो एक हैश फंक्शन का यूज़ करके वो एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस पे वो पॉइंट करेगा।
डोंट वरी, ये सब है ना हम डिटेल में हैश टेबल के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ी आइडिया दे रहा हूँ रफ, अगर डिटेल में नहीं पता चलता है तो चिंता मत कीजिए, आपको आ जाएगा, बहुत ही इजी है। तो ये की होती है मार्च 5, मार्च 6, और की का यूज़ करके हम एक एड्रेस पे, लोकेशन पे मैप करते हैं और बाद में उस वाले डेटा को हम वहाँ से निकाल सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो मैथ जैसा है, वो हमेशा डजेंट मैटर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो रहता ही है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि अरे जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। अब पाइथन में जाओगे तो उसको लिस्ट बोलते हैं, जावा में उसको नेटिव अरे या तो फिर अरे लिस्ट बोलते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक अरे। सी प्लस प्लस में नेटिव अरे या तो फिर एसटीडी वेक्टर। अगर आप हैश टेबल बोलते हो तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर पाइथन में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखो तो वो डिक्शनरी होती है, जावा में होती है हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप। तो आप समझ गए कि एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट को अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पाइथन जावा है, कल को उठ के कोई नई लैंग्वेज, टाइगर, कोई भी नई लैंग्वेज आ गई, उसमें डेटा स्ट्रक्चर तो रहने ही वाले हैं। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर चीज़ क्या होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू है वो ऐसा नहीं होगा जिसमें डेटा स्ट्रक्चर ये लोग नहीं पूछेंगे। इंटरव्यूअर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इसका नॉलेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डेटा स्ट्रक्चर्स तो वो मैथ जैसा है, इटर्नल रहता है। ओके, तो इसका नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सीखेंगे बिग ओ नोटेशन क्या होता है।